हिंदुस्तान कॉपर वापस देखते हैं। आज इसमें सर्किट लग गया। अब ये क्या है ना, मैं इसका 3 महीने का अगर आपको चार्ट दिखा दूँ ना श्रेया, तो अब पता क्यों हम ये जो चीज़ें होती हैं ना कि जब दिसंबर सीरीज की नवंबर सीरीज की शुरुआत में हमने नहीं नवंबर दिसंबर की सीरीज की शुरुआत, हाँ दिसंबर में था कि स्टॉक ऑफ द सीरीज होगा। अब 3 महीने में 116% हो गया ऊपर, है ना। फ्रैंकली बोलूँ ना, अगर हमें पता होता इतना भागेगा तो हम खुद इन्वेस्ट कर देना। बोलूँ ना, अगर हमें पता होता इतना भागेगा तो हम खुद इन्वेस्ट कर देना। तो वो क्या होता है कि अब जैसे उसके बाद अगले सीरीज में हमने यूपीएल लिया, वो नहीं चला, वो उल्टा सीरीज में काफ़ी गिरा। तो ये सब चीज़ें ना, हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो वायर्ड होता है उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए कि जो हमने अच्छी कही थी। जो हम ख़राब कहते हैं ना, उनको हम भूल जाते हैं। खैर, एक स्पेस जिस पर हमारे पैनल में आशीष चतुर्वेदी बहुत बुलिश रहे हैं, वो हैं मेटल्स। आशीष, गुड आफ्टरनून। लगातार आपके पिक्स में आया है मेटल्स, अब क्या व्यू रहेगा इन स्टॉक्स पर? तो अनुज देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमको 3-4 चीज मेटल्स के अंदर में समझना जरूरी है। पहली बात तो एक बहुत ही सीवियर अंडर इन्वेस्टमेंट पूरे मेटल्स के अंदर में पिछले 20 सालों में ग्लोबली एक काफी अंडर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी बात, कमोडिटीज की जो साइकिल है वो हमेशा डेवलप होगी अगर से डॉलर इंडेक्स के अंदर में गिरावट होगी, और आप देखिए डॉलर इंडेक्स कंसिस्टेंटली गिर रहा है। इनफैक्ट लास्ट कुछ दिनों में 4 से 5% की गिरावट आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिली, जो कि कमोडिटीज की साइकिल के लिए काफी पॉजिटिव है। जहां तक कि डिमांड सप्लाई मिसमैच की अगर से आप बात करें तो सिर्फ कॉपर की मैं एक डेटा देना चाहूंगा। कॉपर में ग्लोबली जो रिक्वायरमेंट आएगी वो ऑलमोस्ट 50 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट आने वाले कुछ सालों में कॉपर के अंदर में देखने को मिलेगी। जबकि जो इनकी जो माइनिंग कैपेसिटी है वो डिप्लीट होते जा रही है, ओर की क्वालिटी भी डिप्लीट हो रही है और रिजर्व्स भी डिप्लीट हो रहे हैं। तो ओवरऑल 35-36 मिलियन टन का ही प्रोडक्शन होगा। तो ये जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है ये बना रहेगा, और जिसका क्लियर बेनिफिट कॉपर के अंदर में देखने को नजर आएगा। और जिसके चलते आप चाहे हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें, हिंदुस्तान जिंक की बात करें, ये स्टॉक इन सारी कमोडिटी साइकिल के लिए को राइड करेंगे। और कॉपर के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट इंडस्ट्रियल कमोडिटी है वो एल्यूमिनियम है। इसलिए आप देख रहे हैं नाल्को के अंदर में भी एक अच्छी तेजी, और इसकी भी चर्चा हमने कल के शो में भी की थी और इसके पहले भी की थी। और हमें लगता है ये ट्रेंड चलता रहेगा, पॉजिटिव है, इसके अंदर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड के टर्म पे शायद जो फ्रेश एंटर करे उनको अपने एलोकेशन को थोड़ा स्प्लिट करके या सिप करके डालना चाहिए रादर देन एट वन गो। बट डेफिनेटली मुझे लगता है ये ट्रेंड मेटल साइकिल में बना रहेगा। मेटल में ट्रेंड बना रहेगा। एसआईपी के जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं, अच्छी अप्रोच होगी क्योंकि हम